दोस्तों, भारत के अंदर जो है इस वक्त भारत की जो रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जो है वो जारी किया है। और जो चीज़ें हाईलाइट की हैं, उनमें सबसे जो टॉप प्रायोरिटी वो देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि भारत की परमानेंट मेंबरशिप होनी चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। ये वो समझते हैं कि ये उनकी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, वो उनको ये करनी ही करनी है। इसी से भारत जो है वो एक रिलायबल, ट्रस्टेड और पार्टनर दुनिया का बन सकता है। जो है वो टेररिज्म को बड़ी अहमियत देते हैं। वो कहते हैं हमें ग्लोबल कंसेंसस क्रिएट करना है। अब ये जो ग्लोबल, आपको पता है इंडिया का जो टेररिज्म का जो लेंस है, दैट इज देयर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जो ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पर्टिकुलरली वो यूनाइटेड नेशंस का जिक्र करते हैं कि जितने भी मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, उनके साथ मिलके एक कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन अगेंस्ट इंटरनेशनल टेररिज्म और ऐसी जो कम्बैटिंग टेररिज्म के हवाले से कंसेंसस क्रिएट करते रहेंगे। और दूसरी ये है कि जिसे वो कहते हैं ना कि दुनिया में जो दहशतगर्द जमातें हैं उनके पास पैसा ना आए। मैं आपको बात बताऊं, भारत का जो टेररिज्म का जो लेंस है, दैट इज प्राइमरली पाकिस्तान सेंट्रिक। जैसे फॉर एग्जांपल नो मनी फॉर द टेरर, इसका बेसिकली डायरेक्ट मीनिंग जो है वो पाकिस्तान की एफएटी है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में, जिसमें आपको याद होगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था और पाकिस्तान बड़ी कोशिश करता रहा कि हम कैसे उस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से बाहर निकलें, कैसे हम इन चीज़ों से बाहर निकले और हमारी जान छूटे। सो वो बार बार यही कह रहे हैं कि आप दहशतगर्दी को काउंटर नहीं कर सकते, दुनिया को वो कह रहे हैं। सो इट मीन्स कि ये जो पार्टी का मैनिफेस्टो है, दैट ये आता तो यूनिवर्सल वैल्यूज में आता है कि जी हमने दुनिया में दहशतगर्दी की बात करनी है, दहशतगर्दी को ख़त्म करना है, क्या है कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन चाहिए, लेकिन प्राइमरली इट टारगेट्स पाकिस्तान। और साथ में वो कहते हैं क्योंकि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, भारत जो है वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। मुझे वैसे इस सेंटेंस की समझ नहीं आई कि इंडिया कैसे अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहता है। इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी तो ज़रूर है, लेकिन ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी ये कैसे है? शायद वो समझते हैं कि क्योंकि हम बड़ी तादाद में हैं, हम दुनिया में हर जगह मौजूद हैं, हमारे लोग अमेरिका में हैं, हमारे लोग बरतानिया में हैं, ज़ाहिर बात है ये जितने भी इंडियन ओरिजिन के लोग इन मुल्कों में हैं, वो पर्टिकुलरली एक रिलीजियस आइडेंटिटी से कनेक्टेड है इंडिया के साथ। ठीक है जी। और ये चीज़ें जो हैं वो इसीलिए शायद वो कह रहे हैं। देन फिर वो अपनी बात कर रहे हैं कि अपने डियास्पोरा को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। वो समझते हैं कि जितना हमारा डियास्पोरा एम्पावर्ड होगा, ठीक है जी, और जितना ज़्यादा हमारा डियास्पोरा कनेक्टेड होगा, ठीक है, तो उतनी ज़्यादा जो सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, यानी कि इंडिया का जो सिविलाइजेशनल स्ट्रक्चर है, जो सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ हैं, वो उतनी ज़्यादा दुनिया में जा सकेंगी और विजडम और जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो दुनिया में जाएगा जो भारत का है। इसके अलावा भारत की जो लीडरशिप है वो चाहती है कि उनका जो दुनिया का व्यू है वो ह्यूमन सेंट्रिक है। गो के वो कहते हैं ये दुनिया का व्यू ह्यूमन सेंट्रिक है, इसका मतलब ये है कि वो प्राइमरली नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को अहमियत देते हैं, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को अहमियत नहीं देते। लेकिन एक ये चीज़ याद रखें कि जो इस तरह का जो व्यू होता है उसमें फिर आप मिलिट्री बिल्डअप नहीं कर रहे होते, क्योंकि आप तो ह्यूमन सेंट्रिक चीज़ें देख रहे हैं, इंसानियत को जो आइडियलिज्म के ज़रिए चीज़ें देख रहे हैं। लेकिन वो आइडियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी तो है ही है, लेकिन असल में उनकी रियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी है विच इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म। और वो कहते हैं जी हम दुनिया में कंसेंसस बिल्डर होंगे, हम दुनिया में ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनेंगे। ये वो कहते हैं कि भारत जो है वो उसकी जो पोजीशन है ग्लोबल साउथ के अंदर, वो इस तरह की होगी कि और वो सारी की सारी उसमें जिसे कहते हैं ना कि जो हिंदू वैल्यूज़ हैं, जो इंडियन वैल्यूज़ हैं, उसको वो लेकर के चलेंगे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके बाद ये है कि भारत जो है वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर भारत बनना चाहता है। और उसमें जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर भारत है कि जहाँ पे भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, पर्टिकुलरली आपको इस तरह के ऑपरेशन जो हैं
وہ انڈین اوشن اینڈ پیسیفک اوشن کے اندر کرنے کو ملیں گے، بیکاز وہاں پہ ایسے جیسے مسئلے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا سونامیز آتے ہیں، بہت ساری اور چیزیں جو ہیں. سو وہ جب بھارت یہ کہتے ہیں کہ ہم ہیومن سینٹرک پوزیشن لیں گے، تو اسی لیے وہ گلوبل ساؤتھ کی بات کرتے ہیں، اسی لیے وہ کہتے ہیں جی فرسٹ رسپونڈر ہوگا. دین امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہے کہ جو نیبرہڈ فرسٹ پالیسی کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے ٹرسٹڈ اینڈ رسپانسبل پارٹنرز بلڈ کریں گے خطے کے اندر، جس میں ریجنل کوآپریشن اور اسٹیبلٹی اینڈ پراسپیرٹی. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو بھارت کی نیبرہڈ فرسٹ پالیسی ہے، اس میں ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈین میڈیا اس میں جو تھوڑا آزاد انڈین میڈیا ہے قدرے، وہ اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ نیپال کے اندر جو کانگریس گروپس ہیں، دے آر گیٹنگ کلوزر ٹو چائنا. بنگلہ دیش کے اندر گو کہ حسینہ واجد از ویری پرو انڈیا، and India has done tremendous work to save Hasina Wajid from the global isolation. کیونکہ جس انداز سے وہاں پہ الیکشنز ہوئے اور اس کی جو اپوزیشن پارٹی تھی بنگلہ دیش کی، بنگلہ دیش جو خالدہ ضیاء کی پارٹی جو تھی، اس نے بائیک آؤٹ کیا. سو اور عوامی لیگ جیت گئی ایک بڑی تعداد میں، امریکہ کو کنونس کیا. سو اب انڈیا کے اندر جو ہے وہ بنگلہ دیش کے اندر وہ انڈیا آؤٹ کمپین تھی. اس طرح مالدیوز کے اندر انڈیا آؤٹ کمپین تھی. بلکہ میں کل دیکھ رہا تھا کہ شاید موجودہ جو مالدیوز کے پریزیڈنٹ ہیں، پریزیڈنٹ موضوع، وہ سمجھتے ہیں کہ اتنی زیادہ اینٹی انڈیا کمپین چلی کہ شاید ٹورسٹ بھی نہیں آ رہے، تو وہ دوبارہ وہ چاہ رہے تھے کہ اس طرح کی ٹون سیٹ کی جائے کہ جس میں دنیا یہ کہے کہ نہیں یار ایسی چیز نہیں ہے. دین بھارت کا جو فردر ایک ایم ہے فارن پالیسی کے حوالے سے، جس میں انہوں نے پہلے بھی کام کیا ہوا ہے، وہ اپنی جو میری ٹائم ویژن ہے، جو اس کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں انڈو پیسیفک ریجن، اور اس میں سیکیورٹی اینڈ گروتھ فار دی انٹائر ریجن کے حوالے سے. یہ ایک بہت بڑی چیز ہے.